देखिए हम लोग जो जैक बोर्ड क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे सेट 1 को, तो उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन नंबर सी है वायु में और ऑप्शन नंबर डी है कांच में। इसी को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन वैक्यूम, इन वाटर, इन एयर और इन ग्लास। ठीक है, तो आप लोग हम पढ़ाए थे कि लाइट का स्पीड किसमें सबसे ज्यादा होगा और लाइट का स्पीड किसमें सबसे कम होगा। तो आपको डिटेल में समझाए थे कि जिस मीडियम का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो मीडियम का पार्टिकल सभी आप ऐसा सोच सकते हैं क्या होगा, बहुत सामने सामने होगा। अगर मीडियम का पार्टिकल सामने सामने होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से तो लाइट को इजीली ट्रेवल करने नहीं देगा, और अगर लाइट को इजीली ट्रेवल करने पास करने नहीं देगा तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखिएगा सबका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होगा इन चारों में से वो आपका ग्लास मतलब कांच में होता है। चूंकि कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इन चारों ऑप्शन में से लाइट जो है सबसे मिनिमम स्पीड से, सबसे लाइट का जो वेग सबसे न्यूनतम किस मीडियम में होगा, वो आपका होगा ग्लास में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कांच। ठीक है, फिर से सुनिए, जिस मीडियम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतना ही स्लो होगा, उतना ही स्पीड ऑफ लाइट जो है धीरे धीरे करके ट्रेवल करेगा। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि कांच का अपवर्तनांक जो है वायु, जल और निर्वात में से मतलब एयर, वाटर और वैक्यूम में से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। क्योंकि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किसमें होगा, वो आपका ग्लास में होगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको याद होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे होता कितना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन ऑफ ग्लास जो होता है कितना होता है, दिस इज 3/2 मींस 1.5। ठीक है, तो इन चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि ग्लास का है, सबसे अधिक अपवर्तनांक चूंकि कांच का होता है, इसीलिए लाइट का जो वेग होगा सबसे न्यूनतम मतलब लाइट का जो स्पीड होगा वो सबसे मिनिमम किस मीडियम में होगा, इन चारों में से ग्लास में सबसे मिनिमम स्पीड में लाइट ट्रेवल करेगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस मीडियम का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो हम लोग का डायमंड है मतलब जो हीरा है, ठीक है, जो डायमंड है तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होगा वो सबसे ज्यादा होता है, वो कितना होता है, दिस इज 2.42। और अगर हीरे का अपवर्तनांक, अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब जितना भी हम लोग का चारों तरफ मीडियम है उन सारे मीडियम में से सबसे धीमा लाइट किस मीडियम में जाएगा, सबसे स्लो लाइट किस मीडियम में जाएगा, तो वो आपका डायमंड में जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे रिलेशन कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है, जो अपवर्तनांक n होता है, वो आपका c/v का रेशियो के बराबर होता है, जहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो c तो चूंकि आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर c कांस्टेंट क्वांटिटी है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा वो क्या होगा, वो आपका प्रोपोर्शनल होगा 1/v का बोल सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट उतना ही ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन में चूंकि इन तीनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा क्या होगा, सबसे कम होगा मतलब सबसे मिनिमम होगा। तो इस रिलेशन को भी आप आराम से याद रख सकते हैं, इससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है तो आप आराम से उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि c का वैल्यू तो आपको मालूम है। c का वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है किसमें, एयर या वैक्यूम में, और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का। तो जिस मीडियम का आपको वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट दिया रहेगा उस मीडियम का आप आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कांच में मतलब इन ग्लास। इसको आप लोग जल्दी से बना लीजिए।